अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंकिता की मां अपनी बेटी और पत्रकार आशुतोष नेगी और बाकी बेटियों की सुरक्षा के लिए चुनावी जंग लड़ने को तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल श्रीनगर में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर एक रैली का कल आयोजन किया गया था, जिसमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की भी काफी गुहार लगाई गई। वहीं दूसरी ओर बीते 13 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता को शुरुआती समय से ही मदद कर रहे आशीष नेगी ने सार्वजनिक मंच पर यह घोषणा की है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों से लड़ना काफी भारी पड़ रहा है और ऐसे में हमें भी राजनीतिक रूप से लड़ना होगा, और इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा करते हुए कहा कि अंकिता की मां सोनी देवी गढ़वाल लोकसभा सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और आशुतोष नेगी और अपनी बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी दिलाने का काम करेंगी। क्योंकि अगला व्यक्ति गैर राजनीतिक है और उसको कमजोर कर रहे हैं। मैं एक घोषणा यहां से करता हूं कि अब ये लड़ाई राजनीतिक होने वाली है। वो निर्दोष मां जो 3 कोटों में लड़ रही है, वो इस पौड़ी लोकसभा से लड़ेगी। ये घोषणा पूरी होश हवस में करता हूं और सारे दलों को साथ देना पड़ेगा। कोई दल बल की राजनीति नहीं होगी। ये लड़ाई जब तक एक सांसद की बेटी को न्याय देने की लड़ाई नहीं होगी, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। जिस दिन वो उस पद पर बैठेगी, उस दिन हम खुद उसको फांसी के पंदे पर चढ़ाएंगे, उस उनके कार्य को। आप चाहते हैं कि न्याय मिले अंकिता को? मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चाहते हैं अंकिता को न्याय मिले, हाँ या नहीं? आप साथ हैं अंकिता की माता जी की इस लड़ाई में? जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद। वहीं चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने कहा कि उनकी बेटी तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन उत्तराखंड की अन्य बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए और अपने भाई आशुतोष नेगी की रिहाई के चलते यदि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जो पीड़ा मुझे है बेटियों की, मैंने अपनी बेटी को खोया है, जो दर्द मुझे है, मैं ही समझती हूँ कि बेटी का दर्द क्या होता है। अगर इसके लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा तो मैं ज़रूर लड़ूंगी और अपने भाई आशुतोष को रिहाई के लिए अपील करूंगी। चुनाव लड़ सकती है, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो? हाँ जी, बेटी के लिए। आपको बता दें कि अंकिता के माता पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और उनके समर्थन में कई संगठन भी आ गए हैं। वहीं अंकिता के माता पिता की मदद कर रहे पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद लोग आक्रोशित हो उठे और पत्रकार की रिहाई के लिए जगह जगह प्रदर्शन किए गए। वहीं दूसरी तरफ डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है कि डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि अंकिता मामले की बिना दबाव के निष्पक्ष जांच की गई है। मैं आपको इस केस के बैकग्राउंड के बारे में, इस केस की वर्तमान जो लीगल पोजीशन है उसके बारे में, पुलिस ने जो कार्रवाई की वो सारी पृष्ठभूमि बता चुका हूं। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी लोग इसकी गिरफ्तारी पे, पुलिस पे या सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो या तो भावनाओं में बह रहे हैं या उनका अपना कोई एजेंडा है। तो मैं इस बारे में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि अंकिता भंडारी के केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उत्तराखंड पुलिस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमें पूरा समर्थन मिला इस केस में कि आपको जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है न्याय के हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से करिए और कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी। तो उत्तराखंड पुलिस ने जो कार्रवाई की है बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होकर की है। तो अब देखना होगा कि अगर अंकिता की मां सोनी देवी चुनाव लड़ती हैं तो किस पार्टी में शामिल होती हैं या फिर निर्दलीय लड़ती हैं, और अंकिता के माता पिता की ये जंग भविष्य में कितना और बड़ा रूप ले लेती है। यदि पौड़ी से हमारे सहयोगी सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।